दोस्तों, आपने हॉकी या फुटबॉल या तो खेली होगी या देखी होगी। और हॉकी और फुटबॉल में पेनल्टीज होती हैं। पेनल्टी कोई किक करता है, कोई कोई हॉकी से मारता है पेनल्टी का शॉट और वो गोल के अंदर जाती है, फिर उसके बाद गोल हो जाता है। लेकिन आप तब क्या करेंगे जब कोई गोल पोस्ट शिफ्ट करता रहे? क्या आप पेनल्टी मार पाएंगे? यही कुछ हाल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कभी डोनाल्ड ट्रंप कनाडा चाहिए मुझे, 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि साहब मुझे तो पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, फिर कहता है मैं गाजा पे कब्जा कर लेता हूं। लेटेस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के क्रॉस हेयर्स में आया है, जैसा स्नाइपर स्कोप होता है ना, फिर उसमें क्रॉस हेयर होते हैं ऐसे, वो आया सेंट्रल अमेरिका। आपको यह भी पता है कि वेनेजुएला में उसने एक बोट, जिसको कहते हैं कि उसमें ड्रग स्मगलर्स थे, ड्रग लॉर्ड के लोग थे, आर्म्ड थे, उनके पास ड्रग्स थे, उसके ऊपर अटैक करा और फिर अपने शिप्स भेजे। वहां पे वेनेजुएला ने अपने F-16 उड़ाए, फिर उसको बोला कि अगर तुमने F-16 उड़ाए तो हम आसमान से उड़ा देंगे तुम्हारे F-16, ये सब। लेकिन यहां पे सेंट्रल अमेरिका में हुआ क्या दोस्तों? पहले मैं आपको बात बता दूं कि जैसे पनामा है, अल सल्वाडोर है, और ये सारे के सारे देश हैं जो कि कनेक्ट जनरली करते हैं। अगर आप यूएस का मैप देखेंगे तो ऊपर कनाडा है, फिर यूएस है, फिर मैक्सिको है, और वो जो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है दैट कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका, उसके बीच में जो देश है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका ना ये माना जाता है कि नॉर्थ अमेरिका में ना साउथ, ये सेंट्रल में है, सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका से अमेरिका को शदीद खतरा है। आज हम इसी खतरे के बारे में बात करेंगे। पीट हेग्सेथ क्यों परेशान हो गया, डोनाल्ड ट्रंप क्यों परेशान हो गया, और आखिर ऐसा हुआ क्या है? हुआ क्या है कि अचानक ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर वीजा के रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, हम तुम्हें टैरिफ लगा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन डाल देंगे, फलाना ढिमका। सेंट्रल अमेरिका के देश, बिलांद बिलांद भर के देश, छोटी छोटी इकोनॉमीज, ना के बराबर दोस्तों। किसी का फिशिंग से काम चल रहा है, किसी का ट्रेड से काम चल रहा है, वहां पे ड्रग लॉर्ड्स का राज है, वॉर लॉर्ड्स का राज है। उसमें अमेरिका को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कुछ तो होता नहीं वहां पे, लेकिन बहुत कुछ होता है दोस्तों। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं आज पनामा कैनाल की, फिर आपको पता लगेगा कि अमेरिका क्यों इतना परेशान हो गया। एक्चुअली अगर आप मैप देखेंगे दोस्तों, तो एक सीधी जमीन की जुड़त है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की, और जैसा मैंने आपको बताया बीच में पड़ता है सेंट्रल अमेरिका। अब अमेरिकन ईस्ट कोस्ट से अगर वेस्ट कोस्ट जाना हो, अमेरिकन ईस्ट कोस्ट से अगर वेस्ट कोस्ट जाना हो, तो जाने का रास्ता बनता है पनामा कैनाल। अगर पनामा कैनाल बंद हो जाता है, फिर अमेरिका को ईस्ट कोस्ट से पूरा साउथ अमेरिका से नीचे जाके फिर जाना पड़ेगा ऊपर, और उसमें लग जाएंगे महीने। तो अगर ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाना है या वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज थ्रू दी पनामा कैनाल। जाहिर सी बात है, जैसा नाम है वैसी कैनाल है। इट इज इन द कंट्री ऑफ पनामा। पनामा कहां है? सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है जी। अब पनामा कैनाल को बनाने वाला अमेरिका, उसको डिजाइन करने वाला अमेरिकन आर्किटेक्ट्स, अमेरिकन इंजीनियर्स, उसमें फंडिंग करने वाला अमेरिका। लेकिन बहुत पहले की बात है। आज की तारीख में पनामा कैनाल और उसके आसपास की जितनी भी जमीन है वो है चाइनीज कंट्रोल्ड। चाइनीज कंट्रोल का इतना भय है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि इनको ऐसा लगता है कि अगर चाइना चाहेगा और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो कल चाइना रोक भी सकता है अमेरिकन शिप्स, नॉर्मल अमेरिकन शिप्स, वो पैसेंजर शिप्स हों या फिर दोस्तों वो जो शिप्स हों ट्रेड वाले हों। सिंपल सी बात है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका ईस्ट कोस्ट एक बड़ा लहीम शहीम ईस्ट कोस्ट है और भयंकर बिल्कुल वेस्ट कोस्ट है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में कोई मिलाप नहीं है। या तो आप लैंड से पार जाएंगे, अगर आपको सी से जाना है फिर आपको पनामा कैनाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है चाइना ने खरीद ली। चाइना ने अपने हजारों लाखों बंदे वहां पे अपने बसा दिए हैं। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, अरबों खरबों डॉलर की वहां पे, कि वहां की सरकारों को लगभग खरीद के अपनी जेब में डाल दिया। और अब आज की तारीख में अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर चाइना चाहे तो चाइना सब कुछ बंद कर सकता है ऐसे। और अगर चाइना ने बंद कर दिया तो भाई साहब अमेरिका की नाक से ना लकीरें खिंच जाएंगी, अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाइना ये ताकत रखता है आज की तारीख में थ्रू पनामा कैनाल। अब चाइना को डिसलॉज करना है। आप चाइना को तो डिसलॉज ऐसे नहीं कर सकते ना। चाइना ने वहां पे जो भी करा है, उन गवर्नमेंट के साथ डील साइन करी है।
अब जब उन गवर्नमेंट्स के साथ डील साइन करी और लॉन्ग टर्म डील चाइना तो करता है ना, 99 साल की, 49 ईयर्स की, 50 साल की। जब चाइना ने डील साइन करी है, जाहिर सी बात है उसके डील की एवज में वहां के लोगों ने मोटा पैसा भी लिया होगा। अब ये देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टेट्स हैं यहां पे, आप ग्वाटेमाला देख लीजिए, आप यहां पे एल साल्वाडोर देख लीजिए, होंडुरास देख लीजिए, ठीक है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, ये सारे के सारे, पनामा, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, विच यू कैन से इज साउथ ऑफ मैक्सिको। साउथ ऑफ, ये मैं मैप के रेफरेंस देख रहा था अपने फोन पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि साउथ ऑफ मैक्सिको अगर आप ऐसे आते हैं, फिर ये पूरा इलाका, और ये अमेरिका के लिए अब एक, जिसको कहते हैं कि गले की हड्डी बन गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूएस ने वीजा कर्ब्स अनाउंस कर दिए हैं ऑन सेलेक्ट सेंट्रल अमेरिकन ओवर चाइना टाइज। जिसका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उठना बैठना है, बिजनेस डीलिंग्स हैं, अमेरिका उनके ऊपर कर्ब्स लगा रहा है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज जिनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लेना देना है, उनके ऊपर कर्ब्स, वीजा रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दिया है। The policy is aimed at individuals accused of acting on behalf of the Chinese Communist Party and undermining the rule of law in Central America. अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, रूल ऑफ लॉ इन सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका का सेंट्रल अमेरिका से क्या लेना देना यार? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस के बाद मैक्सिको आता है, फिर सेंट्रल अमेरिका पूरा है ना वो इलाका, जो मैंने देशों के नाम लिए थे, एल साल्वाडोर के, ग्वाटेमाला के और ये सब, वो तो खुद मुख्तार देश हैं, वो तो सॉवरेन कंट्रीज हैं। तो उसके ऊपर उनके रूल ऑफ लॉ से अमेरिका को क्या? हां, अमेरिका ये कह सकता है कि यहां से ड्रग स्मगलर आ रहे हैं और हमारे यहां अटैक कर रहे हैं, तब मुझे बात समझ में आती है। पर हाउ कैन यू से दैट एल साल्वाडोर का कोई एक बिजनेसमैन है जिसकी डीलिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, हम उसके ऊपर कैसे कर्ब्स लगा दोगे? लेकिन अमेरिका ने यह डिसीजन भी ले लिया है। अच्छा, under the policy, US can restrict visas for Central American nationals who, while in Central American countries, intentionally act on behalf of the CCP. Knowingly direct, authorize, fund, provide significant support to carry out activities undermining the rule of law in Central America. Immediate family members of such individuals. Marco Rubio stated. दोस्तों, मार्को रूबियो इनका सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका का। उसका कहना है कि वी कंटिन्यू टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर सेंट्रल अमेरिकन नेशनल्स हु इंटेंशनली वर्क विद सीसीपी इन सेंट्रल अमेरिका एंड डिस्टेबलाइज आवर हेमिस्फीयर। द मेजर्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर सेक्शन 212(a)(3)(c ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। अब ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये थोड़ी सी अगली हो गई है, ये थोड़ी सी बदसूरत किस्म की, इट्स टेकन अ रॉन्ग टर्न। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ना ज्योग्राफिकल और हेमिस्फेरिक की बात करी है उन्होंने कि हमारे हेमिस्फीयर में, तो हेमिस्फीयर का एक पर्सपेक्टिव आपको देता हूं। एक्चुअली दोस्तों, ये डर आज का नहीं है, डर बहुत पुराना है। अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करें, बे ऑफ पिग्स की बात करें, सारा का सारा मामला दोस्तों तब का है जब यूएसएसआर है और यूएसएसआर सपोर्ट करता है क्यूबा के लीडर को जिसका नाम फिडेल कैस्ट्रो। मैं तब की बात कर रहा हूं, वो फिडेल कैस्ट्रो को सपोर्ट करता है और वहां पे एक्चुअली डिप्लॉय कर दिए हैं न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स क्यूबा में। और क्यूबा से अगर आप पत्थर फेंकें तो यूएसए में गिरता है। क्यूबा एंड द यूएस आर दैट क्लोज टुगेदर, बगल में है बिल्कुल। क्यूबा से पत्थर फेंका, सीधा यूएस में गिरा। अब वहां पे अगर रशियंस आ गए उस जमाने में यूएसएसआर के टाइम पे, तो इनको लगा कि बॉस अब तो लड़ाई हो गई, अब तो लड़ाई हो गई, अब सीधा न्यूक्लियर वॉर होगा। वो दिन है और आज का दिन है, अभी भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डर लगा हुआ है क्योंकि कम्युनिस्ट से पुराना इनका इंटरेक्शन रह चुका है एक बार, और आज भी डर है कि वहां पे यही हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पहले यूएसएसआर वाले आ गए थे, अब चाइना कोई मिसाइल नहीं डालता दोस्तों, चाइना कोई भी वहां पे मिसाइल नहीं डाल रहा। लेकिन व्हाट चाइना इज डूइंग इज, चाइना ने मोटे पैसे खर्च करे। यूएसएसआर के पास पैसे थे ही नहीं, दे डिडंट हैव मनी। चाइना हैज टन्स ऑफ कैश, तो अरबों दर अरबों डॉलर चाइना वहां पे डाले और पूरा वो जो कॉरिडोर है उसको चाइनीज बना दिया इन लोगों ने। अब वो पूरा कॉरिडोर चाइनीज बन चुका है। नाउ दीज पीपल डोंट नो व्हाट टू डू। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि चाइनीज को वहां से डिसलॉज कैसे करें, तो इन्होंने एक फेरिस्त बनाई, एक लिस्ट बनाई। सारे के सारे लोग सेंट्रल अमेरिका के जो चाइना को फैसिलिटेट करते हैं या चाइना के सीसीपी के साथ, चाइनीज सरकार के साथ
कई सारी जैसे शिपिंग कंपनीज है, दे ओन्ड बाय द चाइनीज स्टेट। When you say ना कि यू आर हेल्पिंग और वर्किंग विद द सीसीपी, अब ये थोड़ा ना कि डायरेक्टली उसका रिपोर्टिंग मैनेजर ही शी जिनपिंग है या उसका कलीगी वहां पे वांगी बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। पर अगर वो जो कंपनी है वो चाइनीज शिपिंग कंपनी है या शिपयार्ड को जो मैनेज कर रही है वो कंपनी, इफ इट इज ओन्ड बाय द चाइनीज स्टेट, तो फिर वहां के जनरल मैनेजर पे, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, वहां के जनरल मैनेजर पे आपने कर्व्स लगा दिए कि तुम ये करोगे, ये नहीं करोगे, हम तुम्हारे परिवार पे, तुम पे वीजा का रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तुम यूएस के अंदर नहीं जा सकते, तुम यहां नहीं जा सकते। तो ये सारा का सारा, अब देखिए यूएस जो है ना वो बहुत परेशान हो रहा है। साल दर साल उसने इस इलाके को इग्नोर करा, अब यहां पे आके चाइना बैठ गया, जो कि कोई भी बैठता, अगर आप इग्नोर करोगे कोई और आके बैठ जाएगा। चाइना ने उस इलाके पे लगभग इकोनॉमिक कब्जा कर लिया और अब यूएसए का गला सूख चुका है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट जाना चाहें, वेस्ट टू ईस्ट जाना चाहें, चाइना हमें रोक सकता है। दूसरी चीज, हमारे बिल्कुल डोर स्टेप पे है यार। अब अमेरिकन को ध्यान आया कि हमारे बिल्कुल डोर स्टेप पे, दरवाजे की चौखट पे वहां पे सेंट्रल अमेरिका है। क्या करें सेंट्रल अमेरिका का, बताओ? ये तो पूरा का पूरा एक इलाकाई चाइनीज कॉलोनी बन गया। अब हम क्या करें? तो धमकाओ लोगों को, डराओ लोगों को कि तुमने चाइनीज के साथ काम करा, फिर देख लेना, तुम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये सब चल रहा है दोस्तों। अब खुली गुंडागर्दी पे यूएस उतर आया है।